भारत की आज़ादी के समय ब्रिटिश में पीएम कौन थे? सही आंसर हो जाएगा क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली। माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ था? माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ था? माउंट बेटन योजना कब घोषित हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 3 जून 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सही होगा सी राजागोपालचारी। सी राजागोपालचारी। चुआरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? चुआरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? चुआरो विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? सही आंसर बांकुड़ा बंगाल में हुआ था। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंध है? और मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंध है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंध है? मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंध है? सही आंसर है केरल। तिलका मांझी किस कलेक्टर को तीर से घायल कर दिया था? तिलका मांझी ने किस कलेक्टर को तीर से घायल कर दिया था? सही आंसर हो जाएगा अगस्टस क्लेवेलैंड। अगस्टस क्लेवेलैंड। अहोम द्वारा लिखी गई कृति क्या कहलाती है? अहोम द्वारा लिखी गई कृति क्या कहलाती है? बुरंजी। बुरंजी। बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था? 15 नवंबर 1875 को। 15 नवंबर 1875 को। जबरा पहाड़िया किसका वास्तविक नाम था? जबरा पहाड़िया किसका वास्तविक नाम था? तिलका मांझी। तिलका मांझी। तिलका मांझी। अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहते हैं? अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक किसे कहते हैं? स्ट्रीजर लॉरेंस। स्ट्रीजर लॉरेंस। हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? हल्ला बोल का नारा किसने दिया था? मंगल पांडे। बम्बई और मद्रास क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या था? बम्बई और मद्रास क्षेत्र में भारतीय और यूरोपीय सैनिकों का अनुपात क्या था? 5:2। उड़ीसा के कंधे आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा किससे संबंधित था? उड़ीसा के कंधे आदिवासियों के बीच मरियाह प्रथा किससे संबंधित था? मानव बलि से। मानव बलि से। किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की संज्ञा दी? किसने 1857 ईस्वी की क्रांति को बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध की क्रांति दी? टी आर होम्स ने। टी आर होम्स ने। पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित? सही आंसर हो जाएगा उड़ीसा। पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? सही पाइक विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है। 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? 25 जून 1945 ईस्वी में शिमला में एक सम्मेलन हुआ था। कांग्रेस की ओर से प्रतिनिधित्व कौन किए थे? सही मतलब अबुल कलाम। अबुल कलाम। पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? पहली बार पाकिस्तान की मांग कब हुई थी? तो 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे? कैबिनेट मिशन 1946 में कितने सदस्य थे? सही आंसर जो 3। वंदे मातरम में किस विद्रोह का उल्लेख है? वंदे मातरम में किस विद्रोह का उल्लेख है? वंदे मातरम में किस विद्रोह का उल्लेख है? तो सही आंसर 87 विद्रोह। 87 विद्रोह। तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया? तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया? तात्या टोपे को फांसी कब दिया गया? 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। 18 अप्रैल 1859 ईस्वी को। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा क्रांतिकारियों में वो एक अकेली मर्दानी थी? मर्द थी। लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर किसने कहा था क्रांतिकारियों में वो एक अकेली मर्द थे? ह्यूरोज। ह्यूरोज। 1857 ईस्वी क्रांति को किसने कहा कि ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? 1857 ईस्वी क्रांति को किसने कहा ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था? सही आंसर हो जाएगा सर जॉन लॉरेंस सीले ने। जॉन्स लॉरेंस सीले ने। और राम सिंह को अंग्रेज 1857 क्रांति के समय पकड़कर कहाँ भेज दिया था? राम सिंह को अंग्रेज 1857 की क्रांति के समय पकड़कर कहाँ भेज दिया था? सही आंसर है रंगून। इलाहाबाद से 1857 क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? इलाहाबाद से 1857 की क्रांति का नेतृत्व कौन किए थे? सही आंसर लियाकत अली। लियाकत अली। गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था? गुटनिरपेक्ष देशों का पहला शिखर सम्मेलन कब हुआ था और कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा 1961 में बेलग्रेड। बेलग्रेड में हुआ था। वो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? तो वियना में। डब्ल्यू का मुख्यालय कहाँ है? तो इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में है। इंग्लैंड स्विट्जरलैंड में। पीपीपी के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कितना है? थर्ड। थर्ड। पीपीपी के आधार पर विश्व में भारत का स्थान कितना है? थर्ड। गोल्ड की बॉल का वजन होता है 46 ग्राम। 46 ग्राम गोल्ड की बॉल का वजन होता है 46 ग्राम। फ्लाइंग फिश किस खिलाड़ी को कहते हैं? फ्लाइंग फिश किस 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 खिलाड़ी को कहते हैं? तो माइकल फेल्प्स को। माइकल फेल्प्स को। एचटीटीपी का मतलब क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रैम की गणना किस में की जाती है? मेगाबाइट्स में। आईसीसी चिप्स की एसआई की बनी होती है। आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार कौन किए थे? आईसी चिप्स सिलिकॉन की बनी होती है। इसका आविष्कार कौन किए थे? जेएस किल्विन है। जेएस किल्विन। वैक्यूम बम का आविष्कारक देश। वैक्यूम बम का आविष्कारक देश है यूएसए। वैक्यूम बम का आविष्कारक देश है यूएसए। क्रायोजेनिक इंजनों में ऑक्सीकारक के रूप में कौन सा गैस प्रयोग होता है? क्रायोजेनिक इंजनों में
ऑक्सीकारक के रूप में कौन सा गैस प्रयोग होता है? तो O2। 35 संविधान संशोधन किस राज्य से है? 35 संविधान संशोधन किस राज्य से है? तो सिक्किम। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 21 वर्ष। पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? लोक लेखा समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 1 वर्ष का। भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो हंसिया और बाली, हंसिया और बाली। भारत में ईवीएम पहली बार कब प्रयोग किया गया था? भारत में ईवीएम पहली बार कब प्रयोग किया गया था? तो 1982 ईस्वी में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? 2013 में। त्रिपुरा उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुआ था? तो 2013 में। मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंध था? मल्होत्रा समिति किस क्षेत्र से संबंध था? तो बीमा क्षेत्र से। जीरो बेस बजटिंग सिद्धांत कौन दिए थे? पीटर पायर ने। हाउ टू पे फॉर वर्क के लेखक कौन है? हाउ टू पे फॉर वर्क लेखक कौन है? तो किनसे? मुद्रास्फीति में वस्तुओं के दाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रास्फीति में वस्तुओं के दाम पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो बढ़ता है। पृथ्वी के किस भाग पर ओजोन क्षरण सर्वाधिक होता है? पृथ्वी के किस भाग पर ओजोन क्षरण सर्वाधिक होता है? ध्रुव पर। भारत में जलीय निर्माण का प्रथम कारखाना किस स्थान पर? भारत में जलीय निर्माण का प्रथम कारखाना किस स्थान पर स्थापित हुआ था? विशाखापत्तनम में। 1984 विशाखापत्तनम में। अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन का मुख्यालय कहाँ था? अंतर्राष्ट्रीय जूट संगठन 1984 का मुख्यालय कहाँ था? तो ढाका में। भिलाई कारखाना किसकी मदद से बना था? भिलाई कारखाना किसकी मदद से बना था? तो USSR के। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर किसके दाब का समतुल्य होता है? तो 1 बार के बराबर होता है। 1 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब किसके दाब के बराबर होता है? तो एक बार के बराबर होता है। 1 पिकोग्राम किसके ग्राम के बराबर होता है? तो 10⁻⁻12 ग्राम के बराबर होता है। वायुमंडल में ओजोन परत मापने की मात्रा क्या है? ओजोन परत मापने की मात्रा क्या है? डॉप्सन। दूध उत्पादन में वर्षा की मात्रा पर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दूध उत्पादन में वर्षा की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो ब्यूटीरोमीटर। समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? समतल कोण घन कोण किस प्रकार की राशियां हैं? तो पूरक राशियां। एंगस्ट्रॉम से क्या मापा जाता है? तो तरंग दैर्ध्य। कोणीय वेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि है। 1 मीटर के बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? हृदय की ध्वनि को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप। पदार्थ की मात्रा का प्रतीक क्या होता है? तो मोल। विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? विद्युत तीव्रता कौन सी राशि है? सदिश राशि है। स्टेडियम किस प्रकार की मात्रक है? स्टेडियम किस प्रकार की मात्रक है? तो पूरक मात्रक है। किस यंत्र द्वारा मस्तिष्क विभव को मापा जाता है? EEG इलेक्ट्रो इंसिफ्लोग्राफ। गुरुत्व विभव क्या है? गुरुत्व विभव क्या है? M/m²। कार्य बराबर द्रव्यमान। केमिस्ट्री की परिभाषा क्या है? परमाणु नाभिक के अवयव कौन से हैं? परमाणु के नाभिक के अवयव कौन से हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्य का मान का अनुपात कितना होता है? तो द्रव्य का मान का अनुपात कितना होता है? मान का 18:1। 18:1। बंध कोण अधिकतम किस अणु में होता है? बंधन कोण अधिकतम किस अणु में होता है? CO2। परमाणु तत्व संख्या 29 किस से संबंधित है? परमाणु तत्व संख्या 29 किससे संबंधित है? तो डी ब्लॉक से। परमाणु में कौन किसको भरने के नियम किसके द्वारा निर्धारित होता है? परमाणु में कस को भरने के लिए किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो एब्रो प्रिंसिपल सिद्धांत के द्वारा। बायोलॉजी। विटिकल्चर के द्वारा क्या उत्पादित होता है? तो अंगूर। अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में अंतर्गत किया जाता है? अस्थियों के अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में किया जाता है? तो एस्ट्रोलॉजी। भारतीय शैवाल विज्ञान की जनक कौन है? एम ओ पी अंगर। जीन चिकित्सा के जनक कौन है? तो एंडरसन। जीन चिकित्सा के जनक कौन है? तो एंडरसन है। आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? ग्रेगन जॉन मंडल। हाइड्रोफोनिक किससे संबंधित है? तो मृदा रहित पादप संवर्धन से। हाइड्रोफोनिक किससे संबंधित है? मृदा रहित पादप संवर्धन से।
विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक विवरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एथेनोलॉजी एथेनोलॉजी एथेनोलॉजी। अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? अप्रैल 2023 में बांग्लादेश के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो मोहम्मद साबुद्दीन छुप्पू को। गोल्डन नोबेल पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटो के रचनाकार कौन है? गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और ऑस्कर अवार्ड विजेता गीत नाटो के रचनाकार कौन है? तो एम.एस. किरवानी। रिचर्ड ब्रोडिंग्स पुरस्कार 2020 के सम्मानित होने वाली प्रथम भारतीय कौन थी? जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉडिंग्स पुरस्कार 2020 से सम्मानित होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो जावेद अख्तर। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस स्थान से रवाना हुए थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा किस स्थान से रवाना हुए थे? बैकापुर, कजाकिस्तान। अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु ग्रिड पारित समिति को मंजूरी दी गई, जिससे 1 जनवरी 2026 से पूर्णतया पूर्ण मूल्य की स्वतंत्रता की सिफारिश की गई है? गैस मूल्य निर्धारण। अप्रैल 2023 में किस कार्य हेतु ग्रिड पारित समिति को मंजूरी दे दी गई, जिससे 1 जनवरी 2026 से पूर्णतया पूर्ण मूल्य की स्वतंत्रता की सिफारिश दी गई है? गैस मूल्य से निर्धारण। कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? नॉर्वे। कौन सा देश अधिकतम प्रति व्यक्ति ई कूड़ा उत्पादन करता है? नॉर्वे। 2 दिसंबर 2023 को बीएसएफ का 59वां स्थापना दिवस कहाँ मनाया गया था? हजारीबाग में। आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में कौन सा शीर्ष में है? आईएमडी की विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धात्मक रेटिंग में कौन शीर्ष पर है? अमेरिका। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया था? देवघर में। 1 दिसंबर 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया? देवघर में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर के सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की प्रेसिडेंट कला प्रदान किया? पुणे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर का सशस्त्र बल मेडिकल कॉलेज की प्रेसिडेंट कला प्रदान किया? पुणे। उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? उत्तर प्रदेश के किस शहर का नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया? फिरोजाबाद। T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने? T20 क्रिकेट में सबसे तेज 4,000 रन बनाने वाले भारतीय कौन बने? तो ऋतुराज गायकवाड़। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की? गजराज सुरक्षा। भारतीय रेलवे ने रेल पटरियों पर हाथियों से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कौन सी तकनीक पेश की? गजराज सुरक्षा। 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? 2 दिसंबर 2023 को किस कंपनी को स्कोच गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया? पावर ग्रिड को। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए? आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार 2000 रुपये के कितने प्रतिशत नोट बैंक में वापस आए? 97.26%। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ लीडिट 2.0 लॉन्च किया? लीडिट 2.0 लॉन्च किया? दुबई में। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? मालदीव। भारत सरकार ने किस देश से 75 भारतीय सैनिकों को वापस बुलाने का फैसला किया? मालदीव। सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियनशिप कहाँ संपन्न हुई? जयपुर। सेना की 71वीं इंटर सर्विस गोल्फ चैंपियन कहाँ संपन्न हुई? तो जयपुर। 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? BR ललिता अंबिका को। 3 दिसंबर 2023 को इसरो के किस वैज्ञानिक को फ्रांस के सेविलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? BR ललिता अंबिका को।